बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ स्टाइल वेजिटेबल फ़्राइज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पे आलू ले लिया, गाजर ले लिया, मटर ले लिया। अदरवाइज़ आप इसमें जो दिल चाहे डाल सकते हैं। मैंने इसको कर लिया बॉयल्ड 10 मिनट के लिए। पानी डाला था हमने 2 कप, उसके अंदर हम डाल दिया था अपनी वेजिटेबल्स और उसमें हमने थोड़ा सा नमक और एक अदरक का टुकड़ा साबुत जो कि हमने डाल के इसको बॉईल कर लिया था 10 मिनट। ठीक है, अब ये जो इसका पानी बचा था हमने स्टेन करके साइड पे रखा है। इसको हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि इसमें बहुत ग़िज़ाइयत होती है, हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो पकाना स्टार्ट करते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे हमने डाल दिया हाफ़ कप के करीब ऑयल। हाफ़ से थोड़ा सा कम लिया क्योंकि सेंटर में हम दोबारा से ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे हमने हाफ़ के तकरीबन ये ऑयल ले लिया। इसके अंदर ऑयल को हमने हीटअप करने के लिए रख दिया। जब तक मैं आपको दिखा देती हूँ मसाले जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 अदद प्याज ले लिया मैंने, मीडियम साइज़ का लिया था, इसको छोटा सा चॉप कर लेना है हमने। यहाँ से हमने टमाटर 2 बड़े साइज़ के लिए वो भी चॉप कर लिए। यहाँ पे साबुत अदरक ले लिया, इसको हम कट करेंगे अभी बाद में, कट करके डालेंगे। और यहाँ पे हमने ली हरी मिर्चें जो कि फ़ाइन चॉप की हुई है। नमक 1 चम्मच लिया है, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच लिया है, ब्लैक पेपर हमने लिया हाफ़ टेबल स्पून और गरम मसाला भी लिया हाफ़ टेबल स्पून। जबकि हमने लिया पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच फुल भर के, और हल्दी हमने लिया 1/4 टेबल स्पून। ओके, तो हीटअप हो रहा है जब तक हमारा ये, जब तक हम आपको टोटल चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने अदरक जिनको मैंने स्लाइस कट कर लिया था, और यहाँ पे मैंने थोड़ी हरी मिर्चें ली हैं जो कि हम दम पे इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा मैंने ले लिया, ये हमारे पास है आधा चमचा। ठीक है, तो ऑयल हमारा जो है गर्म हो चुका है। इसमें हमने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा और इसको ब्राउन होने तक हम करेंगे कुक। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है धीमी धीमी आंच में करना है ताकि मज़ेदार सा कुरकुरा सा ज़ीरा ब्राउन होगा, उससे खुशबू बहुत अच्छी इन्हेंस हो जाती है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच फुल भर के, और इसको कच्चापन ख़त्म होने तक पकाएंगे। इसी पॉइंट पे हम डाल देंगे ये फ़ाइन चॉप हुई हुई हरी मिर्चें। बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल, और ये तकरीबन जिस तरह से चाइनीज़ बनता है उस तरीके से ये खाना बनेगा। आप मिक्स वेजिटेबल अगर इस तरह से आज तक नहीं बनाई है तो आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये मिक्स वेजिटेबल्स। इस रेसिपी को बनाने के बाद यकीनन अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होगे तो यकीनन इसको सब्सक्राइब भी कर लोगे। मुझे इतना उम्मीद है इस वेजिटेबल को बनाने के बाद इतना अच्छा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा कि आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, लेकिन बहुत अच्छा तरीका है। चलें, यहाँ पे हमने ऑनियन डाले जो कि कट करके रखा था। वेजिटेबल जो कि हमने थोड़ी सी बॉईल कर ली थी और उसको अंदर हमने गला लिया था, और उसका जो पानी था वो हमने साइड पे रखा हुआ है। उसको हमने बिल्कुल भी फेंकना नहीं होता। मैक्सिमम लोग जो होते हैं ये करते हैं, होटल्स वाले अक्सर इसको फेंक देते हैं, जिसकी वजह से इसकी ग़िज़ाइयत बिल्कुल ज़ाया हो जाती है। तो हमने सब काम करने हैं, टेस्ट भी बहुत बैलेंस बनाना है और ग़िज़ाइयत भी ज़ाया नहीं करनी। इस वजह से हम समझदारी से काम करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्याज को कर लिया जनाब ब्राउन। तकरीबन इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करते हैं, सिर्फ सौते करते हैं, सॉफ्ट होने तक बस इसको हम पकाएंगे, वरना वेजिटेबल का जो कलर है ना हमारा ब्लैक की तरफ चला जाता है। उमूमन हम गोल्डन ब्राउन वगैरह भी करते हैं, बट इसको हम गोल्डन ब्राउन भी नहीं करेंगे, सिर्फ सौते होने तक पकाएंगे। जैसा कि ये अब हो चुकी है, ये देखें इसका ये कलर आ गया है यहाँ पे। बस इतना ही नरम करेंगे हम इसको, 2 से 3 मिनट में ये इस पॉइंट पे आ जाएगी। चलें, अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। मज़ीद और मुझे कम लग रहा था, पहले मैंने थोड़ा डाला था लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे। ठीक है, मेरी वेजिटेबल है यहाँ पे हमारे पास से आधा किलो गाजर है, आधा किलो आलू है, और मटर भी मैंने आधा किलो ही के दाने निकाल लिए हैं। और इस पॉइंट पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, कोई सा बेल पेपर डाल लें, आप कलीफ्लावर डाल लें, इसके अंदर कैबेज डाल लें, जो मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही यूज़ किया है। एज़ यू विश, जिस तरह आप चाहें पका सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे टमाटर जो कि बिल्कुल फ़ाइन कट किए हुए हैं, क्योंकि हमने पहले ही सब्ज़ी गलाई हुई है, तो हमें इन चीज़ों को फ़ाइन कट करना बहुत ज़रूरी है। तमाम मसाला डाल देंगे टमाटर डालने के फ़ौरन ही बाद, क्योंकि जैसे ही नमक जाता है टमाटर की गलावट का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी जो कि हमने बचा के रखा था वेजिटेबल से, उसी को डाल के, ये देखिए ये है यहाँ पे, इसी को डाल के हम थोड़ा सा मसाला गलने के लिए रख देंगे इसका, जिसमें टमाटर और ये सब एक जान हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको हिलाएंगे, और हिलाने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक। हल्की आंच करके आपने इसको 5 मिनट के लिए रख देना। ठीक है, 5 मिनट तक हम इसको रखेंगे और आंच बिल्कुल कम कर देंगे, स्लो आंच के ऊपर हम इसको पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर, और ये देखें हमने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे हम डालेंगे चिकन क्यूब 1 अदद, जिसको आपने इस तरह तोड़कर ही डालना है, जगह जगह तोड़ के हम डाल देंगे, क्योंकि बहुत सर्दी होने की वजह से बहुत ज़्यादा सख्त है, हार्ड है। तो एक जगह डाल देंगे तो मे बी कि ये एक ही जगह इसका जो है फ्लेवर आ जाए, तो इसको हम तोड़ के ही डालेंगे।
ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी, ठीक है। आसानी से मार्केट से अवेलेबल होती है। कसूरी मेथी का डालेंगे हम तकरीबन 1 चम्मच। इसी पॉइंट पे हम ये डालेंगे, बिल्कुल पहले से नहीं डालिएगा आप, पूरा जो मसाला गल जाए उसके बाद ही आपने इसको डालना है, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। बहुत ही अच्छी खुशबू लेके आएगी ये। आप इस तरह से जब सालन बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। घर का हर शख्स प्लेटें भी छाट जाएगा जनाब, इतना मज़ेदार ही सालन बन के तैयार होगा। चलिए अच्छे तरीके से उसको भून लेंगे। इसका जो पानी है बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। देखिए अब आपको मैं दिखाती हूँ। मसाला मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू जो है पूरे किचन में फैल चुकी है जनाब। और ये देखें इसकी लुक, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें दही, जो कि 1 चम्मच है यहाँ पे। दही अगर थोड़ी सी खट्टी भी हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि गाजर जो होती है वो बहुत मीठी होती है कई दफ़ा। तो हमारे पास भी इसी तरह की गाजर थी। जो येलो कलर की पतली गाजर होती है उसमें दही आप नहीं भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ मोटी गाजर आ जाती है जिसमें थोड़ी सी रेडिश कलर आता है, उसमें दही ज़रूर यूज़ कीजिएगा, वरना आपका खाना बहुत ही बुरा और मीठा पक के तैयार होगा, क्योंकि मटर में भी हल्की सी मिठास होती है। इस वजह से हम यहाँ पे दही डाल लेते हैं। दही डालने के बाद हम इसके पानी के ड्राई होने का करेंगे वेट। 2 मिनट के लिए हमने दोबारा से इसको कवर कर दिया था। मैंने इसको ओपन किया और इसके अंदर हमने पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, जो कि हमने दही डाला था धीमी आंच के अंदर, इसको दोबारा से पकाया था। खुशबू बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सी यहाँ पे आ रही है। ये देखें, ये ऑलमोस्ट मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है और अच्छे तरीके से टमाटर और तमाम चीज़ें गल भी गई हैं, ठीक है। ये देखें ऑयल सारा सेपरेट हो गया इसमें से। बस इतना ही आपने इसको पकाना है और यहाँ डाल देना आपने वेजिटेबल, जो कि आपने नमक और अदरक का 1 टुकड़ा डाल के बॉईल किया था। अदरक का टुकड़ा डालना ना भूलिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू इन्हेंस होती है। अदरक का आपने करना ही है कि एक छोटा टुकड़ा, मोटा टुकड़ा लेके उसको बारीक स्लाइस के अंदर कट करना है। आपने पिसा हुआ अदरक बिल्कुल नहीं डालना है, काट के ही डालना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसको ड्रेन करेंगे इसके पानी को, तो फिर वो इसके साथ ही इसमें आ जाएगा और ज़ाया नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे, यानी अलट पलट जिसे कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। और इसको हम करेंगे भुनाई। यहाँ पे 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले के अंदर, ताकि इसके अंदर कोई भी फीकापन नहीं रहे। फीकापन वैसे भी नहीं रहेगा, हमने इसमें नमक जो है वो ऐड किया है और अदरक की खुशबू से बहुत ही लाजवाब सा ही लग रहा है। तो इसको ये हम यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे तरीके से। 5 से 7 मिनट आपने हल्की हल्की आँच के अंदर इसको भून लेना है मसाले के साथ, ठीक है। 5-7 मिनट हम इसको भूनेंगे, जब तक आपको हम बताएंगे इसकी अफादियत। इसकी अफादियत के लिए जनाब एक गाजर जो है हर मौसम में बहुत ही ज़रूरी होती है, आँखों के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। मटर वैसे टेस्टफुल होता है और आलू तो बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा आप इसमें जो भी वेजिटेबल डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो कुछ मेरे पास था बस वही डाल के बना दिया है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे इस पॉइंट के ऊपर कटा हुआ स्लाइस अदरक बारीक और हरी मिर्चें डाल देंगे यहाँ पर। तो इसको हम कर देंगे कवर ओनली 2 मिनट। 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया। 2 मिनट के या 3 मिनट के बाद हम आपको दोबारा से दिखाते हैं। 2 to 3 मिनट हो चुके हैं जनाब। वेलकम बैक। अब हमने इसको ओपन कर दिया और ये हो गया तैयार। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे देसी घी डाल सकते हैं इसके अंदर, या मक्खन डाल सकते हैं अगर आप लाइक करते हो तो, लेकिन बट हम इस टाइम पे नहीं डालेंगे इसके अंदर। लेकिन अगर आप लाइक करते हो तो यहाँ पे देसी घी जो है ना इसमें 4 चांद लगा देगा जनाब, या मक्खन के साथ आप इसको यूज़ करें। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है चाइनीज़ स्टाइल जो है फ्राइड वेजिटेबल तैयार हो चुकी है। और इसको ढाबा स्टाइल तकरीबन नहीं, ढाबे वाले इस तरह नहीं बनाते हैं, ये टोटल चाइनीज़ ही स्टाइल है। बॉईल करके जैसे मैंने बनाया है उसी तरीके से मैंने बनाया। बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार हो चुका है। इसका मसाला देखिए, इसके अंदर जितना मसाला मैंने रखना है ना, हल्का सा बिल्कुल ड्राई मैं इसमें नहीं रखूँगी, इसमें हल्का सा वाटर ऐड करूँगी और थोड़ा सा मसाला जो है ना इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने वाटर ऐड कर दिया था इसमें और इसमें मसाला थोड़ा सा मौजूद है। ये देखें बिल्कुल खुश्क नहीं होगा, ये मसाले के साथ होगा, ग्रेवी के साथ होगा। बहुत ही लाइट सी ग्रेवी होगी, बहुत ही मज़ेदार सा सालन बन के तैयार हो गया। रेसिपी इस पॉइंट पर ज़्यादा भी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और थम्स अप देना रेसिपी को ना भूलिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।